मोहतरम आबिद सलेमपुरी साहब को सुनना है, जो पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे। वो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, और उनका होना हम सबके लिए ऐसे है जैसे किसी घर के कमरे में कोई रोशनदान हो। यकीनन आज इस मुशायरे में पूरी रात उन्होंने रोशनदान का काम किया, और हम लोग जो है ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबके सरों पर आबिद सलेमपुरी साहब जैसे बड़ों का साया हमेशा बरकरार रखे। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आबिद सलेमपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ, वो पढ़ लेंगे तो मैं वो नज़्म जो कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। आप एक बार तालियां बजाकर आबिद सलेमपुरी साहब को सुने। जनाब आबिद सलेमपुरी साहब। सबसे पहले मैं अहले दलियापुर और यहाँ के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नाइल और नाक़िस शख्स को सदर मुशायरा बनाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खुशी है कि दरियापुर में ये पहली बार जो मुशायरा हुआ है ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है। पहली बार तो हुआ, फिर भी बहुत अच्छा रहा। थोड़ी बहुत कमियां हुई हैं। ये तजुर्बा आपको अगले साल आइंदा जब भी आप करेंगे तो ये तजुर्बा आपको काम आएगा। और मैं खुश हूँ कि यहाँ अदब का एक माहौल कायम हुआ है। और हालांकि मैं दरियापुर 10 साल पहले भी किसी की मैयत में आ चुका हूँ, और ये डॉक्टर शकील अहमद साहब जो मेरे पड़ोसी भी हैं, और ये दानिश इकबाल साहब जो मेरे शागिर्द अजीज़ भी हैं। मैं अपना मुख्तसर तारुफ आपको बता दूं। मैं एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुरा का साबिक प्रिंसिपल हूँ। छोटी मोटी शायरी भी मैं करता हूँ। मैं मुशायरों में बहुत कम जाता हूँ, पर्दे के पीछे से लिखता हूँ। तकरीबन अब तक मेरे 3 दर्जन से ज़्यादा शागिर्द हैं, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, दिल्ली हो, पटना हो, कहीं भी मैं लिखता हूँ। खुद के लिए लिखता हूँ। ज़्यादातर मैं शागिर्दों की इस्लाह करता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2-4 शागिर्दों के कलाम की इस्लाह न कर रहा हूँ, या किसी किताब के लिए मैं शेरी मजमूए के लिए कोई मजमून न लिख रहा हूँ। यही मेरा काम है। मैं मुशायरों में बहुत कम शरीक होता हूँ, और जाना इसलिए भी नहीं पसंद करता हूँ कि मेरे पास वो तरहदारी नहीं है जो भी आप लोगों ने मुशायरों में सुनी है। तो मैं वो चीज़ पेश नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी कमजोरी जानता हूँ कि कुदरत ने मुझे इस काम के लिए नहीं बनाया है कि मैं मुशायरों में आके आपको लुत्फ़अंदोज़ कर सकूँ। ये मेरी कमजोरी है। बहरहाल मैं एक छोटा मोटा शायर हूँ, इस नाते में भी आपको कुछ न कुछ सुनाऊंगा। एक बहुत पुराना कथा में पेश कर रहा हूँ। जब मैं इंटर का तालिब इल्म था तब मैंने ये लिखा था। आज वो पहली बार मैं आपको सुना रहा हूँ। शबाबे गुल है अगर रौनके चमन के लिए, शबाबे गुल है अगर रौनके चमन के लिए, तो हुस्न भी है जरूरी किसी दुल्हन के लिए। हंसी ताजमहल में जले वो शम्मा नहीं, शमा तो वो है जो हो सबकी अंजुमन के लिए। शमा तो वो है जो हो सबकी अंजुमन के लिए। दूसरा एक कथा है, समाज फरमाया। एक कथा है वतन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मजा जो आता है मिट्टी पे लेटकर मुझको, मजा जो आता है मिट्टी पे लेटकर मुझको, कोई लिटा दे जमीन पर समेट कर मुझको, कोई लिटा दे जमीन पर समेट कर मुझको। बस इतनी सबसे वसीयत है, जब मैं मर जाऊं तो दफन करना तिरंगा लपेट कर मुझको, तो दफन करना तिरंगा लपेट कर मुझको। मैं ये एक कथा खुसूसी तौर से पढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा गाँव में माँ बाप अपने बच्चों को बड़े अरमान के साथ पढ़ाते हैं। बच्चे इब्तदाई तालीम हासिल कर लेने के बाद शहरों में आला तालीम के लिए जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। वहाँ वो पढ़ते हैं और लिखते हैं, नौकरी पा जाते हैं।
वहीं वो बस जाते हैं जाकर, और बूढ़े माँ बाप उनकी याद तड़पते रहते हैं। यही कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं यहाँ बनारस में सर्विस करने लगा, मेरे और भाई भी राजस्थान में, दिल्ली में सर्विस करने लगे। जब हम लोग घर पे अपनी वालदा मोहतरमा के पास जाते तो वो गमज़दा रहती, हम लोगों को याद करती, तो यही वो शिकायत करती कि तुम लोगों को बेकार हमने पढ़ाया, ना पढ़ाया होता तो तुम लोग नौकरी पाके शहरों में नहीं बसते, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये उनके जज्बात से एक दिन मुझे उनकी ये बात याद आई, तो मैंने उनके इन जज्बात की अक्कासी की है इस कते में। आप समाज फरमाएं, तुम कभी बच्चों को इतना ना पढ़ाना लोगों, तुम कभी बच्चों को इतना ना पढ़ाना लोगों, वरना अपनों को ही घर वाले तरस जाएंगे। तुम कभी बच्चों को इतना ना पढ़ाना लोगों, वरना अपनों को ही घर वाले तरस जाएंगे। गांव में छोड़ के माँ बाप को एक दिन बच्चे नौकरी पाके किसी शहर में बस जाएंगे। गांव में छोड़ के माँ बाप को एक दिन बच्चे नौकरी पाके किसी शहर में बस जाएंगे। एक कथा और, खुशी, तुम कभी बच्चों को इतना न पढ़ाना लोगों, वरना अपनों को ही घर वाले तरस जाएंगे। गांव में छोड़ के माँ बाप को एक दिन बच्चे नौकरी पाके किसी शहर में बस जाएंगे। नौकरी पाके किसी शहर में बस जाएंगे। एक और कथा समाप्त फरमाए, उसके बाद में गजल के चंद अशआर पढ़ के बात खत्म कर दूंगा। खुशी हो दिल में तो हर बात अच्छी लगती है, खुशी हो दिल में तो हर बात अच्छी लगती है, जो वक्त हो तो मुलाकात अच्छी लगती है। मैं बैठ जाता हूँ अक्सर कहीं भी मिट्टी पे, मुझे तो अपनी ये औकात अच्छी लगती है। मैं बैठ जाता हूँ अक्सर कहीं भी मिट्टी पे, मुझे तो अपनी ये औकात अच्छी लगती है। अब आखिर में गजल के चंद अशआर समाप्त फरमा लें। हूँ आदमी सभी का मुकद्दर नहीं हूँ मैं, हूँ आदमी सभी का मुकद्दर नहीं हूँ मैं, छोटा सा कतरा हूँ मैं, समंदर नहीं हूँ मैं। हूँ आदमी सभी का मुकद्दर नहीं हूँ मैं, छोटा सा कतरा हूँ मैं, समंदर नहीं हूँ मैं। जो भी हूँ अपने आप में पहचान है मेरी, माना कि तेरे कद के बराबर नहीं हूँ मैं। जो भी हूँ अपने आप में पहचान है मेरी, माना कि तेरे कद के बराबर नहीं हूँ मैं। गुम हो के रह न जाऊं अंधेरों की भीड़ में, गुम हो के रह न जाऊं अंधेरों की भीड़ में। सूरज हूँ कोई शाम का मंजर नहीं हूँ मैं, सूरज हूँ कोई शाम का मंजर नहीं हूँ मैं। ठोकर से तेरी मैं न उखड़ पाऊंगा कभी, ठोकर से तेरी मैं न उखड़ पाऊंगा कभी। ढीला गड़ा हुआ कोई पत्थर नहीं हूँ मैं, ढीला गड़ा हुआ कोई पत्थर नहीं हूँ मैं। कोई बुरा करे तो उठाता हूँ उंगलियां, कोई बुरा करे तो उठाता हूँ उंगलियां, लेकिन कभी समाज से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी समाज से बाहर नहीं हूँ मैं। आखिरी शेर समाज फरमाए। जब चाहे जितनी बार कोई ओढ़ ले मुझे, जब चाहे जितनी बार कोई ओढ़ ले मुझे, आबिद किसी रईस की चादर नहीं हूँ मैं। जब चाहे जितनी बार कोई ओढ़ ले मुझे, आबिद किसी रईस की चादर नहीं हूँ मैं। हूँ आदमी सभी का मुकद्दर नहीं हूँ मैं, छोटा सा कतरा हूँ मैं, समंदर नहीं हूँ मैं। अब इसके बाद मैं बाकायदा इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अब यहीं से ये मुशायरा खत्म होता है। मैं अहले दरियापुर और यहाँ के जुमला मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और सताइश करता हूँ
जिन लोगों ने इतनी मेहनतों के बाद इस अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया। और मैं ये चाहूँगा कि आइंदा भी अगले सालों में भी आप इसी तरह से मुशायरे का इनेकाद करें। मैं समझता हूँ कि आज के मुशायरे के बाद यहाँ एक अच्छा खासा अदबी माहौल बन गया होगा। आप लोगों को पहली बार ये अंदाजा हुआ होगा कि मुशायरा क्या चीज़ होती है। इसके साथ साथ मैं जितने शोरा यहाँ शरीक हुए हैं, जिन लोगों ने अपने अपने कलाम सुनाए हैं, मैं उनकी भी सताइश करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं।